ये दुनिया की मोहब्बत होती क्या है। कल मेरे सामने मैं लाहौर में जिनके यहाँ ठहरा हुआ था ना, उन्होंने अपना वाकया बताया कि बहुत गुर्बत में उनका टाइम गुजरा होगा। उन्होंने बताया कि मेरी ज़ौजा ने उस शदीद तरीन गुर्बत में मेरा बड़ा साथ दिया, घर में खाने को रोटी नहीं। आज वो बहुत बड़े ताजिर बन चुके हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, कोई बीवी इतना साथ दे रही है गुर्बत में। कह रहे हैं ऐसा भी होता था कि सिर्फ रोटी है, उसके साथ घर में सालन भी नहीं है। तो यहां तक नौबत आई, कुछ भी नहीं है, लेकिन घरवाली ने क्या दिया। ऐसा नहीं हो कि जैसे आज बाज खवातीन जो बयान नहीं सुन रही, फौरन भाई शौहर गरीब हो गया तो खुला लेके निकल लो पतली गली से। इसी में बच्चे भी धड़ाधड़ पैदा हो रहे हैं, इसी गुर्बत में। इसी गुर्बत में बच्चे भी क्या हो रहे हैं, अल्लाह पे तवक्कुल भी है ना। हालांकि वो कोई ज्यादा कोई मौलाना भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं, कोई बहुत ज्यादा दीनदार समझे जाते हो। ऐसी नॉर्मल एक ताजिर है, बिजनेसमैन है, औलाद भी नहीं रोकी, घर में खाने को रोटी नहीं है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। कि खिलाने वाला कौन है, अल्लाह। देखो क़यामत के दिन पता चलेगा अल्लाह की नजर में कौन अच्छा था कौन बुरा था। गेटअप तो भाई सारे बड़े अच्छे अच्छे बना के घूम रहे होते हैं, हाजी पाजी तो सारे बन जाते हैं। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि असलाफ में ना, जो असलाफ थे हमारे ताबीन सहाबा तबा ताबीन, उनके यहाँ जाहिरी अमल से ज्यादा दिल के अमल की वैल्यू थी कि अंदर से बंदा कैसा है, अंदर से ठीक है या नहीं है। और हम लोग जो फोकस करते हैं वो जाहिर को ज्यादा फोकस करते हैं, अंदर को फोकस नहीं करते। हर चीज में ऐसा ही हो रहा है। जब हम मानते हैं कि खुदा है, रिस्क उसके हाथ में है, और वो मना कर रहा है नस्ल रोकने से कि गुर्बत के खौफ से नस्ल मत रोको, तो मान लो यार वो वही खिलाता है। ऊपर से बोलने वाले आपको मार्केट में बहुत मिलेंगे, लेकिन ये ऊपर ऊपर से ही है, ये जुमला नीचे नहीं उतरता। और इसके फिर सिर्फ औलाद के रोकने पे असरात नहीं आते, बाकी जिंदगी में भी इसके असरात आते हैं। औलाद का रोकना तो एक उसका असर है जो जाहिर हो रहा है, बाकी जगहों पे भी कंजूसी नजर आएगी, अल्लाह पे तवक्कुल नजर नहीं आएगा। क्योंकि जब तवक्कुल नहीं है तो फिर कहीं भी नहीं होता, होता है तो सब जगह होता है। समझता नहीं है ना बात को। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे ऐसे हालात थे और इस तरह बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और बीवी भी ना नस्ल रोक रही है और साथ दे रही है। और उस गुर्बत में कहते हैं जब पैसा आना शुरू हुआ, बहुत मेहनत की उन्होंने, तो बीवी क्या कह रही है, आपके भाई गरीब है, आप उनको सपोर्ट करें। मैंने कहा यार ऐसी खानदानी भाभी, यार ऐसी खानदानी औरतें मार्केट में मर्द नहीं है। औरतें कहेंगे हमारी बुराई कर रहे हैं, मर्द कौन सा ऐसा खानदानी है, मिसाल दे रहा हूं मैं। उनकी तो बेगम ऐसी खानदानी थी ना। कह रहे जरा से पैसे आना शुरू हुए तो मेरे भाई सारे गरीब थे, तो मेरी घरवाली ने कहा कि आप क्या करें, उनको सपोर्ट करें। कह रहे मैंने उनको सपोर्ट करना शुरू किया, सबको कारोबार में लगाया, जमीनें लेके दी। आज अल्लाह ने, अच्छा बच्चे भी सारे, अब जब पैसा आया तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, सारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ही पढ़ रहे हैं। कल रात में उनके बच्चों के साथ ही बैठा हुआ था, हम 3-3:30 बजे जाके, बल्कि मेरा फजर की अजान हो गई थी, बैठा हुआ था। मुझे ऐसा अच्छा लग रहा था उनके साथ। वो बच्चों की बातें भी बड़ी टाइट, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और मसाइल क्या पूछ रहे हैं, सारे दीन के मसाइल के, अपने दीन की हम यूनिवर्सिटी में हिफाजत कैसे करें, लड़कियों से मेल जोल से कैसे बचें हम। तो मैंने कहा यार एजुकेशन में भी आ गए हैं, अखलाकियात में भी तरबियत भी हो गई, पेड़ भी भर गया और कद भी से लंबे लंबे तड़ंगे थे ना, ऐसे लंबे। तो मैं असल में तो बच्चों के लिए नहीं बता रहा था, असल में तो ये कि मैंने कहा यार अब देखो ये खातून है, शौहर से कैसी वफा कर रही है। गुजारा किया गुर्बत में, उसके बाद जब पैसा आना शुरू हुआ तो उसने कहा भाई जो मेरे मुकद्दर का है वो तो अल्लाह मुझे खिला रहा है। कि बेगम का बयान क्या था, उन्होंने खुद बताया कि जो मेरे मुकद्दर का है अल्लाह मुझे, भाई जब पैसा आता है तो घर में लाइफ स्टाइल तो अच्छा हो ही जाता है, तो हमारा तो हो ही गया ना भाई, हमें तो अच्छा मिल रहा है, एयर कंडीशन भी घर में लग गया, घर भी अच्छा मिल गया। अब सपोर्ट किसको करें, भाइयों को सपोर्ट करें आप। तो ये क्या है, दिल क्या है, दिल में हुब्बे दुनिया बोलो ना नहीं है, दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है। दिल में दुनिया की मोहब्बत होती ना, पहले तो उनसे औलाद ही पैदा नहीं होनी थी। क्योंकि ये हवस होती है ना कि सारा बचाना है हमने, मखलूक पे खर्ची करना। और फिर जब ये इंसान अपनी औलाद नहीं पैदा करता कि खिलाना पड़ेगा, तो वो शौहर को मशवरा दे कि दूसरों की औलादों पे खिलाओ। फिर उन्होंने बताया कि बहनों के साथ भी ताबून और वगैरह वगैरह, खानदान के साथ भी। और मर्द का दिल जब बीवी इस तरह की बातें करे ना, इतना बड़ा हो जाता है, वो कहता है यार मैं पूरी पूरी जायदादें इसके नाम करके जाऊंगा मैं। मर्द का दिल इतना अल्लाह ने बड़ा रखा है। अगर आदमी का बच्चा हो, पजामा ना हो, पजामे तो फिर मार्केट में बहुत घूम रहे हैं ना, इंसान का बच्चा हो ना तो वो इतना बड़ा दिल हो जाता है जब बीवी इस तरह की बातें कर रही होती है। तो आजकल तो एक दूसरे की दौलत पे नजर, शौहर बीवी के माल पे नजर रखता है, उसको पूछता रहता है तुम्हारे अब्बा की विरासत गई कहां। और भाई ये उसका हेडेक है यार, अगर उसको मिली भी है तो तुझे क्या दिलचस्पी है
कि उसके पास बैंक में कितने पैसे हैं, उसको अब्बा की विरासत से क्या मिला, तेरा लेना देना नहीं है। तेरी जो जिम्मेदारी है वो तो तूने पूरी करनी है ना। भाई बेगम करोड़पति हो या अरबपति हो या गरीब हो, आपके जिम्मे जो नान नफका है, शरीयत कहती है उस नान नफके की क्वालिटी और क्वांटिटी पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अल्लाह ने औरत को हक दिया है कि उसका सारी जिम्मेदारी किस पर है, शौहर पर है, चाहे वो पैसा ठीक ठाक हो उसके पास। सिर्फ एक चीज पे फर्क पड़ेगा कि इलाज उसके पर होगा कि अगर उसके पास पैसा है तो फिर उसके अपने पैसों से उस पर इलाज लाजिम होगा। लेकिन हमारी सोसाइटी में मर्द ये भी कर लेते हैं कि नहीं भाई चलो इलाज भी मैं ही करूंगा, और अच्छी बात है, कर लेना चाहिए। तो ये है हुब्बे दुनिया। और इस किस्म की औरत जो है तो इसका मतलब उसका दिल दुनिया की मोहब्बत से बोलो पाक है। पैसा अच्छा सबको लगता है, हवस नहीं है पैसा अच्छा लगना बुरा नहीं है, तो सबको लगता है अच्छा, क्योंकि इससे नेमतें मिलती हैं। अल्लाह ने दौलत को अपना फजल कहा है कुरान करीम में। हवस अलग चीज है और पैसे की चाहत अलग चीज है। आज हवस है, लालच है, गैर अखलाकी तरीके से कमाना, बटोरते रहना। मैं आज क्या होता है, जो खवातीन बयान नहीं सुन रही, जब वो शादी होके घर में आती हैं शौहर के, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि भाई ये बहनों को क्यों खिला रहा है, ये अपने भाइयों को क्यों खिला रहा है, यहां तक कि अपनी मां को क्यों खिला रहा है, ये इतनी टेंशन। और मैंने देखा है अपनी जिंदगी में कैसे मर्द के दिमाग को ऐसा कब्जे में किया है कि वो किसी काबिल ही नहीं रहा, वो कहीं खर्च ही नहीं करता। अच्छी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने आपके सामने एक मिसाल दी है। और मर्दों में भी दोनों किस्म की बीमारियां पाई जाती हैं। औरत के कमा रहे हैं बेगम से कि तुम कमा के लाओ, ये बात तो मैं बार बार कहता हूं, शदीद मजबूरी ना होना मेरे भाई। अपने खानदान में, अपने नस्लों में ये रस्म छोड़ के जाओ, उनको ये बावर करा दो कि हमारे खानदान में मर्द कमाते हैं, औरतें खाती हैं। बोलो हमारी परंपरा है, ये हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हमारे खानदानी रिवाज है भाई, हमारे यहाँ औरतें नहीं कमाती। ये सीख लो, ये क्या कर लो। मैं कभी नहीं दावा करता कि मैं जो बातें करता हूँ मेरा भी 100% अमल है उस पर। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह जो बातें कर रहा हूँ मुझे उस पर अमल की तौफीक दे। मैं तो बार बार कहता हूँ भाई, मैं आप लोगों को कोई नसीहत करता हूँ इस नीयत से कि मुझे भी अल्लाह अमल की तौफीक दे। लेकिन कुछ बातें बतानी पड़ती हैं ताकि आपको ये ना लगे कि यार ये फेंक रहा है लंबी लंबी ना। जब इस पर आजमाइश आएगी ना तो फिर देखेंगे हम। अल्लाह बचाए हमें आजमाइशों से। मैंने बताया मजबूरी के हकाम तो अलग है। अब कहत पड़ा हुआ है तो फिर तो बेगम जॉब कर रही है, मर्द की जॉब नहीं हो तो एक मजबूरी है ना। भीख मांगने से तो बेहतर है कि कोई तो कमा ले। तो मेरे तो आमदन भी बिल बहुत कम थी और मेरे 3 घर थे, अरसे से तो मेरे 3 ही चले आ रहे हैं ना। तो आपका क्या ख्याल है, मुझे जरूरत नहीं पड़ी होगी इतने बच्चों को पालने के लिए कि बेगम को मैं इजाजत दे दूं भाई। और जॉब भी कहां, मदरसे में पढ़ाने की, स्कूल में पढ़ाने की। मैंने कहा ना, मदरसे में पढ़ाना तो भाई फ्री पॉकेट में। क्यों भाई, हमारी खानदान में ये अब तक चला आ रहा है और आइंदा हम अपनी नस्ल में चलाएंगे। भाई हमारे खानदान में कमाना किसका काम है, मर्द का। औरत का काम क्या है, खाना। इस पे हमें क्या है भाई, फख्र। नहीं आई बात मेरा ख्याल है समझ में। तो ये रस्म छोड़ के जाओ भाई। हम लोग क्या नहीं औरतें कमाती, हम लोग क्या मर्द कमाते हैं। खुदा की कसम ऐसा अच्छा खानदानी निजाम चलेगा ना तुम्हारा, इतना टाइट निजाम चलेगा। बच्चे तमीज से पलेंगे, बच्चे पैदा भी तमीज से होंगे, उनको माओ की मोहब्बतें भी पूरी मिलेंगी और तुम्हें बीवियों की मोहब्बत भी पूरी मिलेगी। एक दफा अगर औरत के हाथ की कमाई मर्द के मुंह को लग जाए ना, वो बहुत अपाहज बन जाता है। उसको ऐसे मजे लग जाते हैं ना फ्री फोकट के खाने के। क्योंकि जिन कौमों में ये रिवाज आया है ना, देखो कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं उनमें ब्रेकें नहीं होती, वो हमेशा बढ़ती हैं। मिसाल के तौर पर अभी जापान के बारे में रिपोर्ट आई कि नस्ल खत्म होते होते जापान का दिवालिया होने वाला है। अभी रिपोर्ट ही है जापान में, पता है आपको। उनके बच्चे पैदा होना खत्म हो गए ना, तो अब बुड्ढे 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 वो इतने तंग आए हुए हैं जापानी। स्वीडन का सदर तो एक दफा तकरीर में रो पड़ा था कि हमारे यहाँ बुड्ढे बुड्ढे हो रहे हैं। वो तो कोरोना ने कुछ फजल किया, बहुत सारे बूढ़ों को शार्ट कर दिया, वरना तो वो पागल हो गए थे कि भाई कोई कमा तो रहा नहीं है, सारे खा ही रहे हैं बैठ के। तो वो बाहर से लोगों को बुलाते हैं, लेकिन उनकी अपनी कौमें खत्म हो रही हैं। ऐसा क्यों हुआ? जब उन्होंने फैमिली प्लानिंग को शुरू किया तो उनके जहन में ये नहीं था कि ये यहां जाके बंद होगा। उनका ख्याल था अभी हम 2, फिर हम कहेंगे अब 3 कर दो, फिर दोबारा 2 पे आ जाओ। यही था ना। अभी तो हमारी आबादी बहुत है तो हम ऐसा करते हैं 2-2 पे ले आते हैं, बल्कि 1-1 पे ले आते हैं ताकि आबादी जरा से भी ना बढ़े। फिर थोड़े दिनों में हम 2-2 पे ले आएंगे, फिर हम 3-3 पे ले आएंगे। जब कम होने लगेगी तो एक तमीज से चलेंगे। ये क्या मुसलमानों की तरह कि बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं इनके। वो हमें ये कहते थे खरगोश की तरह बच्चे हो रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है और कोई इसके लिए वो गुर्बत से मरे जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है और फिर बेफॉर्म में एक नया बच्चा आ गया जी। बेफॉर्म के फॉर्म नहीं है इन लोगों के पास, इतना गरीब मुल्क, कागज बाहर से उधार ले रही है, वो बच्चे ही डाले जा रहे हैं उसमें। एक जाहिल कौम, वो हमारे बारे में ये कहते हैं। हमने देखो कैसे मैनेज किया सिस्टम को और कैसे जबरदस्त।
कुछ गड़बड़ें ऐसी होती हैं कि वो आप शुरू आप करते हैं, कंट्रोल में आपके नहीं होती। तो ये हुआ है उन लोगों से। अब नॉर्वे एक बच्चा पैदा करने पर 24 लाख रुपए दे रहे हैं पाकिस्तानी। ये 24 लाख पिछले साल की रिपोर्ट है, जब करेंसी की, अब तो वो शायद 30-35 लाख बन चुके हो। आप नॉर्वे की नेशनलिटी लो और कोई काम ना करो वहां जाके, सिर्फ यही करो, मिलते रहेंगे आपको। वो कह रहे हैं हमारी कौम बढ़े, नेशनलिटी नहीं है फिर नहीं देंगे। वो कहेंगे जब हमारी कौम का बंदा बन गया तो फिर होगा। तो ये क्यों हो रहा है वहां पे नस्लें? और 50-60 साल के बाद आप देखोगे जापान में पश्तो चल रही होगी इंशाल्लाह। आप देखोगे पश्तो होगी, क्योंकि हमारे जो पश्तून ताजिर हैं पेशावर से और अफगानिस्तान बहुत जा रहे हैं वहां पे। चपली कबाब दबा के खुला हुआ होगा, मेड इन जापान चपली कबाब है ये, हकीकत बता रहा हूं आपको, आप मजाक ना समझो। लेकिन आपको इसलिए भी यकीन नहीं आ रहा कि 50 साल बाद हम जिंदा ही नहीं होंगे। अगली नस्लें अगर ये हमारा बयान सुनेंगी तो वो कहेंगी तो जापान तो है ही पठानों का मुल्क, तो मुफ्ती साहब ये बातें कैसी करके गए हैं? तो 50 साल के बाद 60-70 साल के बाद माहौल चेंज हो चुका होगा ना, तो कहेंगे इसमें हंसने की क्या बात है यार, ये इतना मुफ्ती साहब इस बात को बयान करके अचंभे, ये जापान तो है ही, जापान खान उसने बनाया था ये। क्योंकि जब चेंज, बहुत से कंट्री ऐसे हैं जिनमें जो असल कौमें थी वो खत्म हो चुकी हैं। यूनान जो है ना, यूनान, इसके बारे में आप हिस्ट्री उठा के देखें, इन्होंने बहुत सदियों पहले फैमिली प्लानिंग पे अमल किया, तो इनकी नस्ल घटते घटते असल कौम ही खत्म हो गई है। दूसरी कौम है जिसको यूनानी कहा जाता है, अपने ही हाथों मर गए, खत्म। वजह क्या है कि जब आप ग्रोथ रेशो को कम करते हैं ना, तो आपको लोगों का ये जहन बनाना पड़ता है कि बच्चे जब कम होंगे तो आपकी जेब पे बोझ कम आएगा, उनकी तरबियत आसान होगी। ये बोझ है बच्चे, एक दफा आपके जहन में, आपको उनके दिमाग में ये डालना पड़ता है कि ये नेमत नहीं है, ये क्या है, ये बोझ है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बगैर कोई नस्ल रोकता नहीं है। कुरान ने क्या कहा, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट करता हूं, और जिसको चाहता हूं बेटे गिफ्ट करता हूं। हिबा गिफ्ट को, इनाम, तोहफे को कहते हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, जिसको चाहता हूं दोनों गिफ्ट करता हूं, बेटे भी देता हूं बेटियां भी। और जमा का सीगा लाए अल्लाह ताला, एक बेटे का तो या एक बेटी का तो जिक्र ही नहीं किया। और अरबी में जमा कम से कम 3 अफराद, यानी कम से कम 6 से तो निसाब शुरू हो रहा है। अब कुरान ने जो सॉफ्टवेयर डाले सहाबा और ताबीईन के जहन में, जो इंस्टॉल किए, वो ये कि औलाद गिफ्ट है। अब बताओ, गिफ्ट को खर्च करने में, लेने में प्लानिंग होती है या खर्च करने में प्लानिंग होती है? मिसाल के तौर पर एक बंदा आया मेरे पास, एक लिफाफे में 50,000 रुपए दिए, मुफ्ती साहब ये गिफ्ट है। मुफ्ती साहब ने घुन्ने बन के यूं करके डाल लिए जेब। उधर से आया 50,000 गिफ्ट, यूं करके डाल लिए। उधर से आया 1 लाख गिफ्ट। होता नहीं है ऐसे, खुश तो होने दो ना। उधर से आया, अच्छा नात खानों को बड़े पैसे मिलते हैं। कल मैं जलसे में गया ना, बड़ी प्यारी नात पड़ी बंदे ने, बड़ा मजा आया। लेकिन जब कोई अच्छा शेर पढ़ता, लोग आते, ये लो भाई, चुपके से मुट्ठी में पैसे रख के। हमारा 2 घंटे बयान हुआ, हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लोग एकदम जोश में आते हैं, लेकिन कोई हिल भी नहीं रहा। हमने कहा चलो यार, नात खानों के मजे बहुत है। अच्छा, इधर से 50,000 आ रहे हैं। अब कोई कहे मुफ्ती साहब इतने पैसे ले रहे हो, बगैर प्लानिंग के पैसे ही आते चले जा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। मैं कहूंगा आए जितने भी, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं है। प्लानिंग की जरूरत होगी खर्च करने में। ये प्लानिंग का मौका नहीं है, क्योंकि गिफ्ट तो जितने आ जाए अच्छा है भाई, जितने आ जाए। लॉकर बड़ा बनवा लूंगा मैं, एक और अकाउंट खुलवा लूंगा मैं, जेबें बड़ी करवा लूंगा मैं, गिफ्ट कभी कोई नहीं रोकता। प्लानिंग गिफ्ट लेने में नहीं की जाती, गिफ्ट को खर्च करने में की जाती है। कि ऐसे ही उड़ाओ नहीं, अब इतने आ गए हैं तो अब शादी तो हो नहीं सकती, अब क्या करें हम इससे। पहले तो प्लानिंग आसान थी मेरे लिए। अब भाई ऐसा करते हैं कि बच्चों को हम जरा और अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, जरा और तगड़ी फीसें हो जाएंगी उनकी, और ये कर देते हैं, ये कर देते हैं। हाँ, बगैर प्लानिंग के उड़ाना शुरू कर दोगे तो ये नेमत की नाकदरी। तो अल्लाह मियां ने कुरान में जो हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए ना, मुसलमान सोसाइटी को जो कुरान पढ़ते हैं, उनको ये बताया कि औलाद ये बोझ नहीं है, बल्कि ये क्या है, गॉड गिफ्टेड है, ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है। अब जब गिफ्ट है तो गिफ्ट आने में प्लानिंग नहीं होती, जब आ गए तो फिर प्लानिंग करनी है, ताकि जाया ना हो कि इसको डॉक्टर बनाना है, इसको आलिम बनाना है, इसको मुफ्ती बनाना है, इसको क्या बनाना है, इंसान का बच्चा बनाना है, कैसे बनाना है, कौन से स्कूल में भेजें, किस बुजुर्ग के पास भेजें, किसके बयान सुनाएं, चर्सियों में बैठ रहे हैं तो उससे कैसे बचाएं हम इसको, सुबह शाम ऐसा ना पबजी खेलते खेलते जिंदगी गुजर जाए। तो प्लानिंग, उस औलाद का क्या इस्तेमाल है, इसमें प्लानिंग होगी। हमारे यहाँ फैमिली प्लानिंग वालों ने उल्टे काम शुरू कर दिए, औलाद पैदा करने में प्लानिंग शुरू कर दी कि प्लानिंग से पैदा होंगे, पहले एक होगा, 25 साल के बाद दूसरा, बाज दफा होता ही नहीं 25 साल के बाद दूसरा, ये आपके इख्तियार में है ही नहीं। अब इस उल्टी प्लानिंग का जो नुकसान हो रहा है ना, बड़ा नुकसान, मैं बार बार कहता हूं, लड़के और लड़कियों की ग्रोथ रेशो की ऐसी की तैसी हो गई। अब जिसको, सबको 2 बच्चे चाहिए, तो जिसको बेटा मिल गया वो तो नस्ल रोकेगा, जिसको नहीं मिला वो 5-5, 6-6 बेटियां हो जाती है बेटे की लालच में।
वो 6 बेटियों के बाद जाके नस्ल रोकेगा। बेटे 1 या 2 और बेटियां 6-6। तो ये तो सारा फितरी निजाम की ऐसी की तैसी हो गई कि नहीं हो गई। आप कह सकते हो कि चाइना और जापान और इंडिया, इन दोनों कंट्रीज में फैमिली प्लानिंग पर अमल होता है, तो इनमें तो ग्रोथ रेशो ऐसा नहीं है कि लड़कियां बहुत ज्यादा लड़के कम, बल्कि वहां तो लड़कियां ही शॉर्ट हैं। तो भाई वो एक और जुल्म कर रहे हैं जिसका खुदा आखिरत में इंतकाम लेगा। वो ये कि लड़कियों को मां के पेट में मार दिया जाता है पैदा होने से पहले, वरना अगर वो पैदा होने देना तो वहां लड़कियां ही लड़कियां हों। इतनी औरतें पैदा हो जाएं, मर्द मार्केट से शॉर्ट हो जाए उनके, क्योंकि जिस फैमिली में एक बेटा एक बेटी हो गई वो रोकेगा नस्ल, जिसके 2 बेटे हो गए वो भी रोक लेगा, क्योंकि बेटे की जरूरत लोगों को बेटी से ज्यादा होती है। खुद माओ को बेटा चाहिए होता है। आप देख लें हमारी सोसाइटी में 5 बेटियां, 6 बेटियां, 7 बेटियां, किस चक्कर में यार? इस चक्कर में कि शायद अगली दफा बेटा हो जाए। वो नहीं हुआ तो अब तो सारा सेटअप, जब आप फितरत के काम में टांग अड़ाते हो तो उल्टा पुल्टा होता है। तो मैं इस कर रहा था कि इस्लाम ने जो सॉफ्टवेयर हमें हमारे दिए, जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, वो ये कि ये नेमत है। लिहाजा जब आपके दिमाग में ये आ गया ना, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया कि नेमत है, तो फिर आदमी क्या चाहेगा? मेरी औलाद ज्यादा हो। ये काफिरों को भी यही पता था कि औलाद ज्यादा होना नेमत है। यही वजह है कि कुरान काफिरों को कहता था कि तुम अगर इताअत करोगे तुम्हें अल्लाह कसरत से औलाद देगा। यहूदियों को अल्लाह कहते हैं, हमने कहा कि जब तुम इताअत करोगे कसरत से अल्लाह तुम्हें औलाद देगा। और कुरान कहता है, शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की नेमत को याद करो, कसरकुम, अल्लाह ने तुम्हारी आबादी बहुत बढ़ा दी है, ये अल्लाह की नेमत है, इस पे शुक्र अदा करो। फैमिली प्लानिंग वाले होते उस जमाने में, वो कहते हैं ये बढ़ा दिए जी, तो टेंशन है हमें, तुम इसको कह रहे हो अल्लाह का शुक्र है, हमारी तो बढ़ी हुई आबादी क्या है, टेंशन। पैगंबर कह रहे हैं बढ़ी हुई आबादी तुम्हारे लिए अल्लाह की नेमत है, शुक्र अदा करो। तो अब जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए कि ये बोझ है, तो फिर याद रखो कुछ दिनों तक ऐसा लगता है कि 2 होने चाहिए, इस पे आप कौम को लाएंगे, लेकिन अगला स्टेप पे कौम खुद आएगी, आप नहीं लाएंगे। वही कि जब बोझ है तो फिर 2 के बजाय कितने होने चाहिए? 1। पूरा इस पे सेट हो गया आके। फिर 1 भी है तो बोझ ही ना, वो है क्या? वो भी कहते हैं बोझ है, कहते हैं होना चाहिए, लेकिन वो 50 साल या जब हम बुढ़े होने लगेंगे उस वक्त शादी करेंगे, फिर 1 होना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसपे शुरू आप करते हैं, फिर ये आपके कंट्रोल में नहीं रहती। बिल्कुल वो किस्सा है कि वो जो मैंने बताया ना कि दरिया में कंबल बहता हुआ जा रहा था, वो असल में रीछ था, मुंह अंदर था तो ऊपर से लग रहा था कंबल। तो एक आदमी लालची था, उसने कहा मैं जाऊंगा इस कंबल को निकाल के लाऊंगा। लोगों ने कहा तूफानी दरिया है, कंबल छोड़ दे, हम तुझे बाजार से दिला देंगे। उसने कहा नहीं नहीं, इतनी कीमती चीज मैं छोड़ नहीं सकता। लालची था, दरिया में डुबकी लगाई और कंबल को जाके पकड़ा तो वो रीछ था, रीछ ने उसको पकड़ लिया। अब उसको भागे लेके जा रहा है। दूर से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये कंबल के साथ बहता क्यों जा रहा है। तो लोगों ने चीख मार के कहा नालायक डूब जाएगा, कंबल को छोड़ दे। तो ये कहता है मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूं, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। तो कुछ बुराइयां ऐसी हैं सोसाइटी में, आप करते हो कि एक प्लानिंग के तहत होंगी, लेकिन फिर आप उसको छोड़ना चाहते हो, कौम फिर उसको नहीं छोड़ती। यूरोप में पहले ज्यादा बच्चों पे फख्र किया जाता था, उनके हुक्मरानों ने और जो उनके वही के नूर से जो आरी लोग थे, मजहब से दुश्मन लोग थे, उन्होंने ये बावर कराया कि कम बच्चे होने चाहिए। नतीजा क्या निकला कि उन्होंने कहा ठीक है जी कम होने चाहिए। अब वो कह रहे हैं ज्यादा होने चाहिए, लेकिन वो कंबल को वो छोड़ना चाह रही है उनकी कौमें, लेकिन कंबल अब उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो जो सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल हो गए हैं, वो सॉफ्टवेयर किसी से रिमूव ही नहीं हो रहे। अब वो समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? वो अब रिमूव ही नहीं हो रहे, डिलीट का बटन ही उड़ गया है वहां से। तो आप ये जो एक इतनी भयानक चीज है, ये फिर आपके कंट्रोल में नहीं रहती। इसलिए जो नेचर पे चल रहे हो ना, तो ये एक बुराई तो ये है कि जब ये आप दिमाग में डाल दोगे तो फिर क्या होगा। फिर दूसरा, जब आप ये किसी के दिमाग में डाल देते हो ना कि पैसा खर्च करने से कम होता है, ये सॉफ्टवेयर जब किसी की खोपड़ी में आ जाए तो वो अपनी नस्ल भी रोकेगा। क्योंकि फैमिली प्लानिंग के पीछे जज्बा क्या है कि आपकी अपनी औलाद जब ज्यादा होगी तो आपकी गुर्बत में इजाफे का जरिया, यानी आपको उसको खिलाना पड़ेगा तो आपकी आमदन डिवाइड होगी। ऐसा ही है ना। ये सॉफ्टवेयर आज की लिबरल दुनिया ने इंस्टॉल कर दिए लोगों की खोपड़ियों में। अब जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, अब इसका नुकसान क्या हुआ? सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुए हैं उनकी नीयत तो ये थी कि सिर्फ इस जज्बे से नस्ल को रोको, लेकिन सॉफ्टवेयर ये कह रहा है कि इस जज्बे से जब नस्ल रोकी जा सकती है, और उसके पीछे फलसफा ये है कि खर्च करने से डिवाइड होगा, तो डिवाइड तो और बहुत सारे कामों से हो रहा है। शादी करने से भी डिवाइड होता है। अगर कोई नौजवान 18 साल में शादी करता है तो जितना कमा रहा है वो डिवाइड होके कहां जाएगा? आधा बीवी के पास जाएगा। तो उन्होंने निकाह करना भी क्या कर दिया गोरों ने। हालांकि उनकी कौम, उनकी रियासतें ये नहीं चाहती थी कि ये जल्द शादी करना छोड़ दें। फैमिली सिस्टम को तो वो भी चाहते हैं प्रोमोट करना,
लेकिन जब सिर्फ एक चीज को गलत हुई है ना, उस गलत के नतीजे में बहुत सारी चीजें गलत होना शुरू हो गई, तो उन्होंने शादी करना भी छोड़ दी। यार जब मेरा पैसा है तो फिर मेरा पैसा है, मैं क्यों बीवी को खिलाऊं भाई। फिर जब बेगम को नहीं खिलाना, अपने बच्चों को नहीं खिलाना, तो किसी बेवा से शादी करके उसके यतीम बच्चों को खिलाना, ये तो पागलपना और हमाकत। इस ऐसे आदमी के तो सींग होने चाहिए सर पे, हमाकत के, कि अपनी जो अपना ब्लड है उस पे खर्च करने से पैसे कम होते हैं, तो दूसरे के ब्लड पे खर्च करना तो और परले दर्जे की हमाकत है। अबे भाई खोपड़ी शरीफ में बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? तो ये ऐसा उल्टा पुल्टा हुआ है ना कि अब इसकी ब्रेकें नहीं। अब ये लिबरल दुनिया क्या कर रही है, अब ये एक तो शादियां 40-40 साल में करते हैं, फिर उनको बीवी चाहिए कमाने वाली, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर अपडेट होते जा रहे हैं जमाने के हिसाब से, जमाने के हिसाब से और अपग्रेड होते जा रहे हैं। अपडेट नहीं बल्कि अपग्रेड होते जा रहे हैं इनके सॉफ्टवेयर। पहले यह था कि सिर्फ बच्चे ही 2 होने चाहिए, फिर यह था कि भाई बीवी भी नहीं होनी चाहिए, शादियां भी 1 होनी चाहिए, और फिर बीवी भी नहीं होनी चाहिए, फिर जब अगर हो भी तो फिर 50 साल में होनी चाहिए, और फिर किसी बेवा या यतीम बच्चे को पालना यह भी नहीं होना चाहिए। तो होते 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 वही होगा जो हो रहा है दुनिया में, मैं मेरा माल। फिर माजूरों के लिए गवर्नमेंट पता है क्या करेगी? वही कुछ करेगी जो यूरोप में किया है। वहां सगा भाई अपने सगे माजूर भाई को नहीं पालता, गवर्नमेंट पालती है। आज आपका भाई माजूर है, कौन पालेगा? गवर्नमेंट पालेगी, आप पालोगे। ये आपकी खूबी है, ये यूरोप और अमेरिका में उन लोगों की खूबी नहीं है, वहां गवर्नमेंट पालती है। लोग गवर्नमेंट की बड़ी तारीफें करते हैं और सही करनी चाहिए कि कानून मजबूत है, माजूरों को हुकूमत पालती है। लेकिन आपको पता है ना कि जरूरत ईजाद का नाम है, तो ये जरूरत थी उस सोसाइटी में जिसकी वजह से ये कानून ईजाद हुआ है। क्योंकि वहां गोरा पालने के लिए, वो अपने बूढ़े बाप को पालने के लिए तैयार नहीं है। तो जब पहले औलाद रोकी ना, फिर अब्बा भी रोको। अब्बा को तो रोक सकते नहीं क्योंकि अब्बा पहले पैदा होते हैं, बच्चा बाद में पैदा होता है। तो अब्बा को रोकने का ये है कि अब्बा पे खर्च ना करो, मेरा पैसा है तो मैं ना। तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो रोडों पे बुढ़े बेचारे बूढ़े पड़े हुए होंगे यहाँ पे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा निजाम बनाया, ओल्ड हाउस बनाया कि भाई ये बूढ़ों को हम जाके बड़ी तारीफें करते हैं, देखो गवर्नमेंट यहाँ बूढ़ों को कितना अच्छा खिलाती, कितनी केयरिंग हुकूमत है। हमारी हुकूमत है, मार दिया बुड्ढों को। हुकूमतों ने यकीनन मारा है, पब्लिक नहीं मारती। पब्लिक गरीब टमाटर बेचेगा, अपने बूढ़े बाप को गले से लगा के रखेगा घर में। ये जज्बा गोरे में बोलो ना नहीं है। करोड़पति होगा, अब बाप को एक सेब नहीं खिलाएगा, इल्ला माशाल्लाह चंद वाकयात तो हर जगह होते हैं। और ये मैं ऐसी बातें नहीं बता रहा, हवाई बातें। तो अब माजूरों पे खर्च गवर्नमेंट, लेकिन अल्लाह मियां ने दूसरे तरीके से उनसे इंतकाम लिया है कि टैक्स निकालो इनसे, ठीक है ना, ठीक ठाक तरीके से। क्या हमें ज़कात 2.5% देते हुए मौत आती, अल्लाह ने टैक्स का निजाम हम पर मुसल्लत कर दिया कि इनसे जबरदस्ती छीनो, जिसपे इनको सवाब भी 2% का नहीं मिलेगा, सवाब भी नहीं मिलेगा। जो ज़कात पे सवाब मिलता है, फ्री फोकट में माजूर भाई पे खर्च करने का सवाब मिलता है, फ्री फोकट में माँ बाप को खिलाने का सवाब मिलता है, टैक्स पे वो सवाब, मैं नहीं कहता कि गुनाह मिलता है टैक्स देने पे, सवाब भी हो सकता है मिलता हो, वो वाला नहीं मिलता जो अपनी मर्जी से। तो आपके बाप को भी देना है, ये आपके बाप को भी देना है। और उन मुल्कों में कम से कम टैक्स लेके खर्च इंसानों पर हो जाता है, हमारे यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? खोपड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बात भी आ रही होगी। अच्छा खैर, तो अब देखो उन्होंने वो वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए ना उनमें, ये यहां से शुरू हो ना, औलाद पे खर्च, तो फिर बीवी पे भी खर्च नहीं, फिर अब्बा पे भी खर्च नहीं, फिर माजूरों पे भी खर्च नहीं। इस्लाम ने इसके बिल्कुल अपोजिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। इस्लाम ने क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए? कहा कि तुम्हारे लिए पैगंबर की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। अल्लाह करे ये खोपड़ी में बातें बैठ जाए, खुदा ये दिल को दुरुस्त करने की बातें, और अल्लाह की कसम ये बातें दिल में बैठ गई ना, सबसे पहला इनाम पता है क्या मिलेगा? टेंशन फ्री जिंदगी, दिमाग ऐसा रिलैक्स होगा, मजे की जिंदगी अल्लाह देगा। जिसके दिल में दुनिया और दौलत की मोहब्बत होना, सबसे पहले अल्लाह उसे इंतकाम ये लेता है, उसका सुकून छीनता है अल्लाह। दिल बड़ा हो जाएगा, खर्च करने की आदत पड़ेगी, लाइफ को क्या करोगे? इंजॉय करोगे लाइफ। ये पहला इनाम मिलता है जिसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलती है। ऐसे अटके हुए हैं ना ईंटों में, दीवारों में, उफ क्या मुझे तो बहुत अजीब सा महसूस होता है यार। तो क्या हुआ कि जी वो इस्लाम ने इसके बरस क्या बताया? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह ने किसी को मिस्कीन पैदा ही नहीं किया, ताकि मिसाल वो सामने आए जो बिल्कुल अपोजिट, ताकि कोई इश्काल ना कर सके असल में इनके पास तो पैसे हैं। 40 दिन घर में चूल्हा नहीं जल रहा, और बीवियां कितनी रखी हुई हैं? 9 एट अ टाइम। समझ में नहीं आ रही बात? यहां शर्मिंदा हो जाते हो आप लोग। खैर आगे चलो, एक बेवा से निकाह कर रहे हैं हजरत उम्मे सलेमा से, जिनकी उम्र भी ज्यादा है और 2 बच्चे भी हैं। उनको निकाह का पैगाम भेजा, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरी उम्र ज्यादा और मेरे साथ तो 2 बच्चे भी हैं, मैं उनको छोड़ के कैसे आ सकती हूँ? आपने फरमाया कि मेरी उम्र तुमसे भी ज्यादा है, कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र ज्यादा है तो मेरी तुमसे भी ज्यादा।
और जो 2 बच्चे तो छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे भी इलल्लाही व इलर रसूल, अल्लाह रसूल की तरफ मेरी कस्टडी में पलेंगे। आज के लिबरल तबका उस वक्त होता, अगर आज के जो कैलकुलेटर लेके बैठे होते हैं ना, प्लानिंग क्यों भाई प्लानिंग, क्या किसी प्लानिंग के लिहाज से ये कुछ तुक बनता हुआ नजर आ रहा है कि आपके पास खुद तो है नहीं और आप दूसरों के बच्चों की कफालत करके उनको कहां से खिलाओगे भाई? नहीं आई बात, कोई तुक बनता है, लॉजिक बनती है इसकी, कोई बजाहिर कोई लॉजिक नहीं बनती, लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, हम तो अपडेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल तो पैगंबर करके गए हैं, क्योंकि इंस्टॉल करना मुश्किल होता है, अपडेट करना एक बटन पे हो जाता है। अब अपडेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, सोचो इंस्टॉल करना कितना मुश्किल होगा, लेकिन साहबा के हाथ 2 मिनट में इंस्टॉल हो गए थे सॉफ्टवेयर, क्योंकि उनका ईमान मजबूत था, उनको समझ में आ गया था कि भाई जो पैगंबर कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लिहाजा साहबा ने भी यही रविश इख्तियार की है। फिर तो बेवा से निकाह करके अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं 2 बच्चे भी ले आओ। सवाल पैदा होता है भाई इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं है। भाई लॉजिक ये है कि रिस्क पहले आता है, मां की छातियों में दूध पहले आता है या बच्चा पहले आता है? अगर कोई औरत ये कहे कि फलां के चूंकि बच्चा है उसकी तो छातियों में दूध है तो वो तो बच्चे को दूध पिला रही है, मैं बच्चा पैदा करूंगी तो मेरी छातियों में तो दूध है नहीं, लिहाजा मैं नहीं पैदा कर रही, उसे क्या कहा जाएगा? ओ भाई पैदा कर तो सही, अल्लाह मखलूक को पहले भेजते हैं, रिस्क का इंतजाम तो पहले से होता है, सॉफ्टवेयर तो पहले से इंस्टॉल किए हैं, लेकिन उसका इजहार जब बच्चा होगा तो होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो आपकी लायबिलिटीज जब बढ़ेंगी ना, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो रिस्क के दरवाजे खुलेंगे। आप कह सकते हो फिर हमारे पैगंबर पे रिस्क के दरवाजे क्यों नहीं खुल गए 9 शादियों के बाद? यह सवाल पैदा होता है ना। देखो रिस्क के दरवाजे खुलने का मतलब क्या है, हर एक के को ना उसके हिसाब से रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। रिस्क के दरवाजे खुलते हैं, किसी पे दौलत के अंबार लग जाते हैं, किसी ने अपने लिए जब गुर्बत को इख्तियार किया, हमारे पैगंबर ने तो गुर्बत को इख्तियार किया है ना, क्योंकि आप पे रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं ना तो बहुत सारी इसमें मसलहतें फौत हो जाती हैं। अल्लाह ने